कहानी आगे बढ़ाती हूँ मैं। हरगोविंद प्रसन्नचित्त हुआ। कटिहार पहुँचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट जाती थी। तो अभी पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हो गया है। ये आंचलिक भाषा में, गांव के देहाती भाषा में कहानी लिखी गई है। कहीं कहीं देहाती शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। सुराज का मतलब सुधार हो गया है। तो पहले जब हरगोविंद पहुंचता था तो उसे दूसरी गाड़ी कहाँ से पकड़नी है पूछने में वो गाड़ी ही छूट जाती थी। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए? मैं क्यों बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? थाना बिहमपुर स्टेशन पर खड़ी गाड़ी पहुँची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। हरगोविंद को बार बार बड़ी बहुरिया याद आने लगी और उसकी बातें, दुख भरी बातें उसे याद आने लगी। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा उसका मन भारी होने लगा। इसके पहले कभी भी भला बुरा संवाद ले जाने के समय वो इस गांव में आया तो उसका मन ऐसे भारी नहीं हुआ था। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे, तो उसकी इच्छा नहीं थी वहां जाने की। इस पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आवेगी। फिर उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर उसने संवाद सुना दिया उसकी माँ को तो बड़ी बहुरिया जो है वो अपने गांव को छोड़कर यहाँ आ जाएगी और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। इस तरह की बातें जो है हरगोविंद के मन में आने लगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा, मन दुखी हो गया। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी। तो बहू बेटियों को ना गांव में लक्ष्मी माना जाता है। तो हरगोविंद के मन में यही ख्याल आने लगा कि अगर बड़ी बहुरिया वहाँ से चली जाएगी तो गाँव की लक्ष्मी चली जाएगी, फिर गाँव में क्या रह जाएगा? तो गाँव में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये सारे ख्याल जो हैं वो हरगोविंद के मन में आने लगे। हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे लोग। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? फिर वह यह भी सोचने लगा कि जब मैं ये संवाद सुनाऊंगा तो लोगों को कैसा लगेगा, लोगों को कितना दुख पहुंचेगा ये सुनकर कि हमारे गांव में एक औरत जो दुख उठा रही है उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो हमारे गांव के नाम से सभी लोग थूकेंगे। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। मन नहीं था फिर भी गया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। तो हरगोविंद को देखते ही साथ गांव के जो लोग हैं वो कहने लगे कि पता नहीं जलालगढ़ का संवदिया आया है तो कोई संवाद ज़रूर लेकर आया होगा। सब उसे पहचानते थे, पहले भी वो आ चुका है। तो फिर लोगों के पूछने पर उसने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है और पानी उनी बरस रहा है यहाँ पे, वहाँ पे बरस रहा है, नहीं बरस रहा है। फिर जो बड़ी बहुरिया उनके भाई से मुलाकात हुई, उसने भी अपनी दीदी के बारे पूछा तो हरगोविंद ने जल्दी से कह दिया हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मुँह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब जो है हरगोविंद बड़ी बहुरिया के मैके पहुंच चुका है। तो मुंह हाथ धो लिया उसने और उसे आंगन में बुलाया गया। अब हरगोविंद कांपने लगा। अब उसके मन में ये सब बातें आई थी कि कैसे बताएगा वो। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पाँव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? तो संवदिया को देखकर बूढ़ी माँ काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो मेरी बेटी ने संवाद भेजा होगा। लेकिन हरगोविंद नहीं सुना पाया बड़ी बहुरिया का संवाद। वो कुछ भी नहीं कह पाया। उसने कहा कि संवाद तो मैं नहीं लाया, यहाँ पे पास ही गांव आया था तो सोचा आपसे मिल लूँ, तो आपसे मिलने चला आया, परंतु मैं कोई संवाद नहीं लेकर आया हूँ। बड़ी बहुरिया ठीक है, सब कुछ राजी खुशी है। क्योंकि हरगोविंद काफ़ी दुखी था और वो नहीं चाहता था कि बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाए।
जी नहीं, कोई संवाद नहीं है। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय यहाँ गांव के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊँगी। तो उसने कहा कि गंगा जी आएंगी वो मेले में, तो फिर आपसे वो मुलाकात करके जाएंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिल सकती है, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर है। तो अब हवेली को तो बड़ी बहुरिया यानी बड़ी बहू जो है वही हवेली की देख रेख करती है ना, इसीलिए वो यहाँ से कहीं जाती नहीं है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहाँ रहेगी। वहाँ अब क्या रखा है, ज़मीन जायदाद तो सब जा चुकी। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी तो नहीं लेता। मेरी बेटी अकेली है। तो माँ के मन में काफ़ी दर्द था। उसने बताया कि मेरी बेटी तो वहाँ अकेली रहती, मैं अपने बेटे से कह रही थी कि उसे ले आओ। नहीं नहीं माई जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कमी नहीं है, लेकिन अभी भी वहाँ पे ज़मीन जायदाद है, जो है वही बहुत है, टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही। संवाद नहीं है, यह बात ठीक है, संवाद नहीं लाया हूँ, लेकिन ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। तो वो माँ को कहने लगता है कि नहीं नहीं, आप गलत सोच रही हैं, बड़ी हवेली भी उनकी जो संपत्ति है वो बहुत है उनके जीने के लिए, पूरा गांव उनका परिवार है, वो गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी। गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी। यूँ देवर लोग का आकर ले जाने की ज़िद करते, वो शहर से आते हैं और आकर ज़िद करते हैं कि चलो बड़ी बहुरिया को, परंतु वो नहीं जाती है, बड़ी हवेली में रहती है। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। बूढ़ी माता ने अब अपने हाथ से हरगोविंद को जलपान ला कर के दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देता नहीं है, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। तो इस तरह की जो दुख भरी बातें थी वो हरगोविंद को बार बार याद आती है। वो खाना कैसे खाए, बड़ी बहू जो है वो खाना नहीं खाती, उसे खाना देने वाला कोई नहीं, वो अपना पेट नहीं पाल सकती, तो मैं कैसे खाना खाऊं। इस तरह के दुख जो है संवदिया के मन में उभरने लगे। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा, दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। हरगोविंद को बड़ा दुख लगता है थाली को देख करके कि थाली में दाल सब्जी पापड़ अचार सब, और बड़ी बहू जो है इस घर की बेटी जो है वो सिर्फ बथुआ साग खाकर जी रही है। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं, मैया जी पेट भर जलपान जो कर लिया है। तो बोलता है, नहीं माँ जी मैंने खाना खा लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ भी नहीं खाया, खाया ही नहीं गया, क्योंकि उसे बार बार बड़ी बहुरिया याद आ रही थी, उसके दुख याद आ रहे थे। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को न तो नींद आ रही थी और ना वो कुछ खा पा रहा था। उसे ये क्या हो गया, क्या कर दिया, वह किस लिए यहाँ आया था, वह झूठ क्यों बोला। नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी। बड़ी बहुरिया ने कहा, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। तो जो संवदिया होता है वो खूब खाता है और खूब सोता है, क्योंकि किसी के संवाद से उसे लेना देना नहीं होता। परंतु हरगोविंद बड़ी बहू के संवाद को सुनकर काफ़ी दुखी हो चुका था। वो बार बार यही सोच रहा था कि वो कैसे संवाद सुनाएगा, संवाद नहीं सुना सका। उसने झूठ कह दिया, परंतु झूठ कहने के बाद उसका मन और कलपने लगा। उसने सोचा कि कल सवेरे होते ही वो सही सही संवाद बूढ़ी माँ को सुना देगा और ये भी कहेगा कि आपकी बेटी बहुत कष्ट उठा रही है, आप किसी भी तरह से उसे वहाँ से बुला लीजिए। वो तो यहाँ आके आपके पास रहकर जूठा खा करके भी रहने को तैयार है, इसलिए आप उसे वहाँ से यहाँ बुला लीजिए। तो इस तरह की बातें सोचने से हरगोविंद को रात को नींद भी नहीं आ रही थी, वो सो भी नहीं पा रहा था। आँखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया, वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे। माई जी मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए हैं। अरे
इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी तो करा लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट कर यहाँ पे रहूँगा और 15 दिनों तक मेहमानी कराऊँगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं माई जी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से घर से निकला हूँ। माँ के रोकने पर भी वह नहीं रुका, कहा कि जब दशहरा होगी ना तब मैं बड़ी बहू के साथ आ जाऊँगा और 15 दिनों तक आपके पास रह के खूब खाना खाऊँगा और खूब सोऊंगा, मेहमानी कराऊँगा। ठीक है, तो कहानी आज यहीं तक, आगे कहानी अगले वीडियो में।